जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर में। अगर आपको नहीं पता है कि ये जो वीकली करंट अफेयर है वो हर मंडे को आती है, तो ये वीकली करंट अफेयर हर मंडे को आती है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कवर करते हैं। जो वीकली करंट अफेयर चल रहा है, आखिर में इसमें क्या कवर करते हैं। तो वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं हमारे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं हम कि इसमें हम कवर क्या करते हैं, व्हाट टू स्टडी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे। हमने कहा गवर्नमेंट पॉलिसी और स्कीम जो होती हैं वो हम पढ़ते हैं इसमें। अवार्ड एंड ऑनर पढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन ये देखते हैं। डेज एंड इवेंट्स भी देखते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ जो भी होती हैं। डिफेंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं। मिसलिनियस चीज़ें होती हैं कुछ, ठीक है। क्या होती हैं मालूम पड़ जाएगा आपको। और बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें हम कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें वन डे एग्जाम में आती ही आती हैं, तो अगर किसी भी वन डे एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को वीकली जो हमारा हर मंडे को आता है, तो इसे रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे सब कहते हैं भाई, अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ, फीडबैक। आप इसको वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा है प्लीज़ ये ज़रूर बताएं, ताकि अगर आप तो अपने में बेहतर कर रहे हो, मैं भी अपने बेहतर में कर सकूं। कि मुझे पता होना चाहिए कि हाँ, कोई कौन सी चीज़ कमी है या फिर कौन सी चीज़ सुधारने वाली है, तो ताकि मैं इसे इम्प्रूव में कर सकूं। पर क्वेश्चन से कोई वो नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो तो मैं कवर कराऊंगा, बट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और अदर थिंग्स कुछ भी और, ठीक है। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेट देख लेते हैं। क्वेट क्या कह रहा है। यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ यू कीप ऑन कैरिंग द थिंग दैट स्टॉप्स यू। आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? कि अगर हम ऐसी चीजें कैरी करते हैं अपने पीछे जो हमें रोकती रहती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन मैं करता हूँ। क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में क्या होता है, सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। जैसे कि कोई फाइनेंशियल रुपए से सक्सेस होना चाहता है, किसी को जॉब एक सक्सेस है। कोई साइकिल नहीं चला पाता, साइकिल चलाने लगा, उसके लिए वो सक्सेस हो गया। बाइक नहीं चला पाता, बाइक चलाने लगा, वो सक्सेस हो गया। कार नहीं चला पाता, कार चलाने लग गया, वो सक्सेस है, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं सक्सेस के लिए, ठीक है। तो हमें सक्सेस अगर पाने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए, जो कि हमें सक्सेस की तरफ आगे ले चलेंगी। पहले क्या करनी है, अगर हमें कुछ भी पाना है, सक्सेस पानी है, किसी भी रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। वेदर इट इज आपके पढ़ाई के रिलेटेड, वेदर इट इज रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ भी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको कि कुछ चीजें, कौन सी चीजें हमने कहा। पहली चीज है पोस्टपोन्डिंग। पोस्टपोन्डिंग मतलब क्या होता है कि हम आज का काम कल पे टाल देते हैं। भाई आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, कल पढ़ लेते हैं। फिर कल आया, अरे यार आज ये हो गया, ठीक है। तो हमें पोस्टपोन्डिंग नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा होता है ईगो, ठीक है। अब क्या होता है ना, कोई भी रिलेशन हो, जैसे कि घर की फैमिली रिलेशनशिप या कुछ भी, ठीक है। इसमें अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बढ़िया से एक अच्छा लड़का, एक अच्छा हस्बैंड या अच्छा कुछ भी, ठीक है, बनना चाहते हैं, तो हमें ईगो को दूर करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तीसरी बात क्या है, नेगेटिविटी। हमारे माइंड में 1% भी किसी चीज की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर नकारात्मक है, तो वो हमारे पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरी क्या होती है, वरिंग। हम डरते रहते हैं यार, कोई भी चीज करते हैं, यार ये होगा नहीं होगा, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले अपने आप को एनालाइज करो। भाई सक्सेस का वर ये सारे सक्सेस का पार्ट है, पर कुछ चीजें हैं तो वो बिल्कुल ही निकालनी पड़ेंगी। चौथा क्या है, पांचवा क्या है, पास्ट। अब क्या होता है ना कि अगर हम देखें, बहुत लोग ऐसे होते हैं अपने पास्ट को देखते हैं कि यार भाई मैंने तो सही से पढ़ाई नहीं की, हमारी में हम मेरे जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। तो भाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी देखो, चाय बेच रहे थे। अगर वो सोचते भाई मैं तो चाय बेच रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ क्या। तो हमें अपने पास्ट की तरफ नहीं देखना है। अगर पास्ट हम देखने लगेंगे भाई, तो
अपना जो प्रेजेंट टाइम है ना उसको भी गवा देंगे फ्यूचर ना बनाने के लिए। ठीक है। तो अगर पास्ट में कुछ हुआ है उसको फॉरगेट करो और उससे क्या सीखा है वो अपने इस जिंदगी में इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, पास्ट से सीखो, इस जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना है। छठी क्या है? डिप्रेशन। अब क्या होता है ना, कभी कभी हम एग्जाम जब देने जाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चन हमें दिखा, अब हमें हमने देखा, हमने कहा यार ये आता तो है, पढ़ा भी है, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, या फिर मतलब क्लियरली हमें समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्वेश्चन कैसे करें, क्योंकि हमने पढ़ा तो है पर सही से समझ में नहीं आ रहा कैसे हम करें। तो ये क्या होता है? डिप्रेशन। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम अगर 100% किसी चीज को अपने अंदर समा लेते हैं या पढ़ लेते हैं, अगर हम डिप्रेस्ड हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी एकदम लो हो जाती है। ठीक है। तो ये तो एक पार्ट है डिप्रेशन यार, अगर बाय चांस नहीं हुआ तो क्या होगा, डिप्रेशन पार्ट है, पर हमें मिनिमम करके रखना है। तो सबसे एक बहुत बढ़िया तरीका है डिप्रेशन का दूर करने के लिए, कि जब भी आप डिप्रेस हो किसी चीज को लेके, तो अपनी भी किसी भी फैमिली मेंबर या फिर कोई फ्रेंड, उसको आराम से कॉल करो, अपनी खुल के बात करो। ठीक है, बाहर जाओ, घूमने जाओ, तो ताकि ये जो हम सोच रहे हैं अंदर ही अंदर अकेले बैठ के, तो वो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेट आज के लिए कैसा लगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। तो ये लिखा है डिजी धम, क्या नाम है, डिजी क्लेम लॉन्च फॉर अ नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल्स क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, पहले इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि कुछ फोटो, जो कि ये अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो इससे पहले आपको बता दूं कि पहला वाला जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा क्या नाम है, इसको एनालाइज तरीके से लेता हूँ, और जितने भी होंगे क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन और आंसर और उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा एनालिटिकल वाला रखते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हो, ये तभी अच्छे से समझ में आएगा जो ये कुछ फोटोज देखोगे। ये देखो, फार्मर्स और ये पानी, और भी नहीं, अभी और फोटो आप देखो। ये कितना कितना, अब ये सोचो ये किसान को क्या फील होता होगा, जिसने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह स्टार्टिंग से उसको खेत बनाया, बोया, जो कुछ करना था करा भाई, रातों को उसके लिए जगह कि भाई कोई जानवर तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अपनी पूरी मेहनत करके सही से चैन की नींद ना लेके, और ये पूरी फसल उगाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, ये देखो, ये देखो। तो उस किसान को कितना बुरा लगता होगा, कितना। अब इससे क्या होता है ना कि अब फसल तो गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आई, रुपए की दिक्कत है, तो ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, बहुत तो इतने कमजोर हो जाते हैं कि सुसाइड करने का भी उनका मन करने लगता है। ठीक है। तो इसको ध्यान देते हुए सरकार ने क्या किया है, एक डिजी क्लेम पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। डिजी क्लेम पोर्टल क्या है? हमने कहा भाई एक पोर्टल होता है, कैसा पोर्टल होता है, जैसे कि हम कभी रिजल्ट चेक करते हैं ना अपना, तो जिस पे हम रोल नंबर अपना डालते हैं, नाम डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, वो एक टाइप का पोर्टल ही है। ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया है, तो कह रहा है कि विद द लॉन्च ऑफ दिस मॉड्यूल द क्लेम विल बी डिस्पर्ड इलेक्ट्रॉनिकली विच विल बी बेनिफिट द रिस्पेक्टिव फार्मर ऑफ 6 स्टेट। अब इससे क्या होगा, ये जो स्टार्ट किया है, ये एक नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस है। इससे क्या होगा कि किसान अपने फसलों का इंश्योरेंस करा सकेगा। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, अगर ये इससे पहले हुआ हुआ था, तो अब क्या होता है कि किसान जाके किसी भी बैंक में, मतलब एक कुछ बैंकें होती हैं, सारी बैंक इंश्योरेंस नहीं करती हैं, तो कुछ बैंकें होती हैं उसमें जाके इंश्योरेंस कराए। ठीक है। अब क्या होता है, फसल की इंश्योरेंस तो पहले भी होती थी, पर क्या होता था कि हमें रुपए नहीं मिल पाता था, क्योंकि कभी कुछ हो गया कि भाई ये जो तुम्हारा फोटो लेके आए हो या फिर आप जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा रहे हो ये सही नहीं है, तो कभी आता था कभी नहीं आता था, इससे किसानों को बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है। और बहुत लोगों को आता था, बहुत लोगों का नहीं भी आता था। तो ये जो हमारे डिजी क्लेम पोर्टल, जो डिजी क्लेम पोर्टल चला हुआ है, उससे यही होगा। ठीक है, कि क्या होगा, आप वहां पे जाके अपना रजिस्टर करोगे। ठीक है। उसके बाद आप अपना क्लेम करोगे कि भाई हमें
क्या नाम है कि हमारा ये नुकसान हुआ है और सरकार आपको रुपए प्रोवाइड करेगी। थोड़ा इसके बारे में और देखते हैं। हम्म तो नारायण सिंह जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, नारायण सिंह तोमर, तो उन्होंने कहा है कि हमें ये कहते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं। वाकई में बात तो है। बात ये है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम भाई कुछ ही सालों में क्या करेंगे, जो किसान की आय है वो 3 गुना 2 गुना कर देंगे, कहा था। पर ये हो रहा है, पर धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। और क्या कहा है, कह रहा है कि हाँ, अभी इसमें क्या किया है इन्होंने, ये देखो, इन्होंने अभी तक 1,260 करोड़ रुपए दे चुके हैं। ठीक है, पर ये जो फैसिलिटी है ना, वो सबको प्रोवाइड नहीं होगी। प्रोवाइड क्यों नहीं होगी? जो अभी तक ये जो पोर्टल स्टार्ट हुआ है, वो सिर्फ 6 स्टेटों में स्टार्ट हुआ है। कौन है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा। ठीक है, ये जो पोर्टल है, जो ये सर्विस है, अभी सिर्फ इन्हीं 6 स्टेटों में स्टार्ट हुई है। अभी पॉसिबिलिटी है कि आगे भी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा थोड़ा एनालिटिकल वाला। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं। कह रहा है हु हैज, हाँ, तो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कह रहा है कि जो हमारे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD मतलब चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? तो वो है जी कृष्णा कुमार। ठीक है, जी कृष्णा जो कुमार हैं, जो हमारे क्या बने हैं, CMD। ये इन्हीं के क्या थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, पर अब इन्हें CMD बना दिया गया है। ठीक है, ये इनके कौन थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब क्या होता है कि पब्लिक क्या नाम है, गवर्नमेंट के अंदर है। तो गवर्नमेंट में के अंदर है, तो कौन देखता है, इसकी देखभाल कौन करता है? तो हमने कहा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है उसकी देखभाल करती है। ये भारत की सेकेंड हाईएस्ट गवर्नमेंट क्या नाम कंपनी है जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, विच कंट्री वाज मोस्ट इम्पेक्टेड बाय टेररिज्म? तो कह रहा है कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा जो कंट्री कौन इम्पेक्ट कर रही है? तो आप अगर क्या नाम है, कुछ ऑप्शन से ही देखें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई अफगानिस्तान सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, अफगानिस्तान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जो इंडिया का पोजीशन है ना इस लिस्ट में, किस लिस्ट में? हमने कहा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, वो इंडिया का लिस्ट किस में है? 25वीं लिस्ट में। ठीक है, वर्स्ट, ये 25वीं लिस्ट आती है। पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे अफगानिस्तान आता है। ठीक है, ठीक है। और जो हमारा पड़ोसी है, हमारा बच्चा, वो 10वें नंबर पे आता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस पब्लिश्ड द ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स। तो कह रहा है कि जो हमारी जो ग्लोबल टूरिज्म बोल रहा हूँ मैं, टेररिज्म इंडेक्स जो है, वो प्रेजेंट कौन करता है, कौन निकालता है? तो हमने कहा था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जो ये है, आपको दिख रही है। ठीक है, ये इंडेक्स निकालती है कि भाई सबसे ज्यादा टेररिज्म यानी कि आतंकवाद कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, द इंडेक्स हैज प्रोवाइड थ्रू ओवरव्यू इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेंड ऑन द इन टाइम ऑफ टेररिज्म। ठीक है, ये बताता रहता है कि भाई कहाँ ज्यादा टेररिस्ट हैं, कहाँ नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है, टेररिज्म से टूरिज्म पे इम्पैक्ट जो है काफी पड़ता रहता है। ठीक है, जहाँ ज्यादा टेररिज्म, वहाँ टूरिज्म कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन थीम नेचुरल फार्मिंग फॉर रिविटलाइजिंग एनवायरमेंट एंड रिजाइलेंट एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो कह रहा है कि जो ये क्या नाम है, जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम रखा गया है, थीम रखी गई है
नेचुरल फार्मिंग फॉर रिविटलाइजिंग इन्वायरमेंट एंड रिजाइलेंट एग्रीकल्चर। तो कह रहा है वो कौन सी स्टेट में स्टार्ट करेगी, तो हमने कहा ये स्टार्ट करी गई है मणिपुर में। ठीक है, यहीं से हम ध्यान रखेंगे जो इसके ऊपर हमारे साइड पड़ोसी देश है यानी कि सेवन सिस्टर में सिक्किम। ठीक है, वो वो भारत का पहला नहीं, पूरे वर्ल्ड का पहला नेचुरल फार्मिंग स्टेट बना हुआ है। ठीक है, फुल 100% नेचुरल फार्मिंग होती है। ठीक है, यानी कि हम जितने भी खाद होते हैं मैन्युफैक्चर वाले, ठीक है, मैनमेड वाले, वो हम यूज नहीं करते, नेचुरल फार्मिंग हम करते हैं। तो कौन सा स्टेट है? सिक्किम। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका थीम रखा गया है नेचुरल फार्मिंग फॉर ये, ठीक है, तो वो कहाँ पे हो रही है? मणिपुर में। मणिपुर से ध्यान करेंगे कि हमारा जो आर्टिकल 371C है वो इसके बारे में बात करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि जो ये क्या नाम है यहाँ की कैपिटल, ठीक है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 16। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ की गवर्नर कौन है? अनसुईया। ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरन सिंह। ठीक है, एन बीरन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल। Which state has announced 19 new district and 3 new division in which of the following state? तो अभी क्या कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान ने, ठीक है, राजस्थान ने, इसमें ऑप्शन भी नहीं है, अच्छा नीचे है, तो राजस्थान ने क्या किया है कि अपने स्टेटों में, मतलब अपने स्टेट में नई 9 नई डिस्ट्रिक्ट बनाने को कह रहा है और 3 नए डिवीजन बनाने को कह रहा है। ठीक है, ये वही है स्टेट जिसकी क्या नाम है पॉल्यूशन में तीसरी रैंक आती है, और लिटरेसी में, ठीक है, लिटरेसी में भी तीसरी रैंक आती है। तो ये कौन सा है? राजस्थान। ये मध्य प्रदेश आ गया। एक मिनट में सही करता हूँ इसे। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा? राजस्थान। ओके, चलो आगे चलते हैं, देख लेते हैं सम ऑफ द फ्यू डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड। ये हैं उनकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो आप नाम कर ले याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी बनेंगी। ओके, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज गॉट द इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्च 2023? तो कह रहा है कि पहला स्टेट कौन बना हुआ है जो इलेक्ट्रिक, मतलब पहला स्टेट नहीं, यानी कि पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन पाने वाला स्टेट कौन है? ठीक है, वो मेघालय है। ठीक है, वही मेघालय जिसकी 3 पहाड़ियां सबसे ज्यादा फेमस हैं। कौन? गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से हम याद करेंगे कि जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेयर के हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो भी मेघालय में ही हो रहा है। ठीक है, चलो कह रहा है इंडियन पोस्ट साइन MOU विद विच कंपनी टू इनहेंस इट्स लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस? तो कह रहा है जो हमारी इंडियन पोस्ट है ना, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, वो उसने क्या किया है, वो शिप रॉकेट के साथ ने टाई अप कर लिया है कि भैया ऐसा है, अब हम साथ में मिलके काम करेंगे। ठीक है, और जो भी हम सामान डिलीवरी उलीवरी करना होगा तो हम आपस में काम करेंगे और हम इफिशिएंटली काम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इन्होंने एक आपस में MOU साइन कर लिया है कि भाई ऐसा ऐसी बात है, कैसी कैसी बात है कि हम साथ में मिलके काम करेंगे। तो इंडियन पोस्ट ने किसके साथ साइन अप किया है? वो है शिप रॉकेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी सेटअप अंडर PM मित्र स्कीम? तो अभी मोदी जी ने क्या किया है, PM मित्र स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, क्या होगा कि मेगा टेक्सटाइल पार्क। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क क्या होता है? भाई जो टेक्सटाइल बनते हैं, ठीक है, वो, तो कह रहा है पार्क का मतलब कि जो टेक्सटाइल के रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, वेदर इट इज ट्रेनिंग, वेदर इट इज इक्विपमेंट, वेदर इट इज फैक्ट्री, वेदर इट इज ऑफिस, जो भी रिलेटेड होती हैं टेक्सटाइल के में जो भी काम आते हैं, वो एक ही पास होगी। यानी ये नहीं है कि इसके लिए हमें क्या नाम है ऑफिस जाना है तो बहुत दूर बना हुआ है वहां जाना है, हमारी इसके लिए कुछ और जरूरत है भाई, परमिशन कहीं लेनी है तो कहीं और जाना है, सारी चीज एक ही पास बनेगी। ठीक है, तो कितनी क्या नाम है कितने मेगा टेक्सटाइल बनेंगे? 7। ठीक है, चलो ठीक है, तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ मेगा टेक्सटाइल पार्क इन 7 स्टेट, 7 स्टेटों में बनेगा अंडर PM मित्र। ठीक है, PM मित्र के तहत। PM मित्र
हाँ, मतलब पीएम मित्र का यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि भाई फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरल। ठीक है, ये इसका क्या है, सॉरी, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म। ठीक है, तो जो अभी जो 7 स्टेट हैं वो कौन कौन से स्टेट हैं? तमिलनाडु, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, बिल्कुल, कर्नाटका, बिल्कुल, महाराष्ट्र, बिल्कुल, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश वही वाला है जिसका मऊगंज एक अभी नया डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है, और हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक है। तो ये जो इसका जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो किस पे, 3 F पे काम करेगा। 3 F पे मतलब क्या रहा है, फर्म, किस पे फोकस करेगा, फर्म पे, फाइबर पे, फैक्ट्री पे, फैशन पे, एंड फॉरेन पे। इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है इसमें, बस आप इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो, कह रहा है विच कंट्री इज फर्स्ट नाटो कंट्री टू प्रोवाइड अ फाइटर जेट। तो कह रहा है कि कौन सा नाटो कंट्री, अगर आपको तो पता नहीं हो कि नाटो कंट्री क्या होता है, भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 30 कंट्रियों की। इसमें क्या है कि ये क्या करते हैं कि इनका नाटो का मतलब क्या होता है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें 30 लोग हैं, इनका इसलिए बनाई किस लिए गई है, हमने कहा भाई ऐसा इसलिए बनाई गई है, 30 में से किसी को भी कोई भी अदर पर्सन आके थ्रेट करता है, धमकी देता है, लड़ाई करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसने जो दूसरे देश से, मतलब दूसरा देश का बंदा इन 30 देशों के किसी भी एक पर्सन को प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो 30 देश हैं उनको प्रॉब्लम कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब कोई भी देश अगर इन 30 देशों में से किसी को दुश्मनी लेगा, तो वो इनडायरेक्टली उसका भी दुश्मन बन जाएगा, ठीक है। तो वो उसको क्या नाम, जो 30 देश हैं मिलके लड़ाई करेंगे और सामने वाले को पछाड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बनी हुई है नाटो, ठीक है। तो कह रहे हैं जो नाटो का मेंबर है पहला, ठीक है, तो कह रहा है कि वो क्या नाम है, फाइटर जेट यूक्रेन को दे रहा है। तो फाइटर जेट देने वाला कौन बना हुआ है, पोलैंड, ठीक है, पोलैंड एक नाटो मेंबर है, इसने यूक्रेन को अपना फाइटर जेट, जैसे कि देख रहे हैं आप, वो दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। वेयर विल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी सेटअप फॉर अ इमिशन फ्री डिसैलिनेशन प्लांट। अब इस ये डिसैलिनेशन प्लांट क्या होता है, जैसे कि हम पता है कि हम जो कोस्टल रीजन में रहते होंगे वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि क्या होता है उसमें, जो हमारा समुद्री पानी है ना, बहुत खरा होता है, और हमें पीने के लिए हमें भाई प्योर डिस्टिल वाटर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि भाई एक प्लांट सेटअप किया गया है, ठीक है, जिसका नाम ये है, ठीक है। वो कह रहे हैं कहाँ पे सेटअप किया गया है, इसका काम क्या होता है, ये भाई क्या नाम है, पानी लेगा समुद्र से, और जो खारापन है, नमक है, अलग कर देगा, और प्योर पानी अलग कर देगा, ताकि वहां के लोगों को प्रॉब्लम ना हो किसी भी बात की, किसी भी बात की, मतलब पीने के रिलेटेड, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुआ है, वो लक्षद्वीप में हुआ है, ठीक है। चलो, आगे कुछ नहीं है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो क्या नाम है, तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं नेपाल के, तो वो कौन है, वो है राम सहाय प्रसाद यादव, ठीक है, राम सहाय प्रसाद यादव जो है यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक, जिसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अब यहाँ से आप क्या नाम है, याद आ रहा होगा, जो हमारे जनरल रावत सर थे, उन पर ये बुक लिखी गई है, ठीक है। तो उनके ऑथर कौन है, उनके ऑथर कौन है, तो ये ऑथर हैं। और अगर आपको टाइम मिले तो ये बुक जरूर पढ़ना। तो इनका नाम क्या है, रचना विशिष्ट रावत, ठीक है, सॉरी बिष्ट रावत, रचना रचना बिष्ट रावत ने ये बुक लिखी हुई है, ये इनके ऑथर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वीवी ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट entered into a strategic alliance to promote a professional and organization development in labor and employment related issue। भाई कह रहा है कि जो हमारी ये है, कौन, हमने कहा WVGNLI, यानी कि वीवी ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, उसने किसके साथ क्या नाम है, पार्टनरशिप की है, समझ लो, ठीक है, कि क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, जो लेबर के लिए हमें डेवलपमेंट करना है,
या फिर लेबर एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या नाम है, हमारे ये वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने नीति आयोग के साथ, सॉरी, आशोम के साथ क्या किया है, साइन किया है कि भैया हमें लेबरर्स के लिए बहुत अच्छा काम करना है। ठीक है, तो यहीं से हम आर्टिकल 47, हाँ 47 है ना, ये 43 है, आर्टिकल 43 देखते हैं। तो ये क्या बताता है कि भैया हमें एक पीसफुल इन्वायरमेंट किसके लिए, लेबर्स के लिए प्रोवाइड कराना है। ठीक है, 43 आर्टिकल ए क्या कहता है कि भैया जो हमारे एम्प्लॉय हैं या फिर लेबर हैं, वो किसमें क्या नाम है, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है, डीपीएस में। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। ठीक है, चलो, तो ये चीज आप रिकैप करते रहना। In March 2023, the National Green Tribunal directed which of the following municipal corporation to pay an environment compensation। तो अब क्या हुआ है ना, जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये सर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता क्या है, हमने कहा कुछ इस तरीके से समझो कि अब क्या है ना, जो हमारी क्या नाम है, जो हाई कोर्ट है या फिर सब कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या नीचे सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा बर्डन होता है कि भाई कब देखा होगा आपने कि कई कई साल तक का केस चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया गया है कि अब नहीं, मतलब काफी दिन पहले, काफी सालों पहले, कि क्या किया गया है कि जो हमारी क्या नाम है, हमारे ग्रीनरी यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी इशू होते थे, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया भैया, कि भाई जो हमारे इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे, वो कौन देखेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखेगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस लिए बनाई गई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता क्या है। तो उसने क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कोची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कि भैया तुम 100 करोड़ रुपए दोगे, क्योंकि तुमने एनवायरमेंट को इम्पेक्ट किया है। ठीक है, तो इन्होंने किसको फाइन किया हुआ है, वो है कोची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेंस रेडिक पास्ड अवे इन मार्च 2023। ही वॉज अ फेमस, ये कौन फेमस थे, ये फेमस एक्टर थे, आप अगर शायद जानते होंगे, आई होप। फिलहाल मैंने तो नहीं देखा, अब देख लिया है। नेक्स्ट कह रहा है, इन मार्च 2023 गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड फॉर अ लिस्निंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, लिस्टिंग, सॉरी ये लिस्टिंग है, लिसनिंग नहीं है, लिस्निंग, हाँ लिस्टिंग ही लिखा हुआ है। ठीक है, फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज, तो कह रहा है कि भैया गवर्नमेंट ने कहा है कि रुपए की थोड़ी कमी पड़ रही है, तो हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी को हम स्टॉक में क्या नाम है, लिस्ट कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में। इससे क्या होगा कि भैया जो कोई भी वहां पे जाके इनके शेयर खरीद सकेगा, ताकि गवर्नमेंट को रुपए मिल सके। तो अभी किसको लिस्ट किया हुआ है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव मीन्स मीटिंग, ऑन द थीम ऑफ वेटनरी एंड आयुर्वेदा एनग्रेडेड, भाई जानवर के रिलेटेड। ठीक है, ये कॉन्क्लेव हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है, अब जी यहाँ से हम क्या नाम है, याद करेंगे हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार से याद क्या करेंगे कि यहीं से हमारी गंगा नदी बहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है कि फोर्थ डिफेंस कॉर्पोरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव वाज रिसेंटली हेल्ड इन। तो कह रहा है कि जो हमारी चौथी डिफेंस कॉर्पोरेशन डायलॉग का मतलब क्या होता है कि भाई जो डिफेंस रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की जाती है कि भाई हम अपने डिफेंस को रिलेटेड लेके कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई टैक्टिक्स आती है, हमें कोई कला आती है, या फिर हमें कोई, हमारे पास टेक्नोलॉजी है डिफेंस के रिलेटेड, तो वह आपके साथ शेयर करें, और आपके पास ऐसी कुछ है जो हमारे पास नहीं है, वो आप हमारे साथ शेयर करें। तो मालदीव के साथ हुआ है, और मालदीव के कैपिटल में हुआ है। ठीक है, तो मालदीव का कैपिटल भी यहीं से याद कर लेंगे कि क्या है ये। तो ये कहाँ पे हुआ है, मालदीव के कैपिटल में। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और ये देख लेते हैं कि मालदीव है कहाँ भाई। हमने कहा मालदीव, वो जो लक्षद्वीप अभी पड़ा हुआ है, जहाँ पे वो जो प्लांट लगा हुआ है वाटर प्योरिफिकेशन का,
उसके जस्ट नीचे, ठीक है। कौन से डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल के नीचे पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भाई 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, मालदीव और क्या नाम है, लक्षद्वीप के बीच में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल। श्रीलंका हैज ओपनड एन इंडियन रूपी डेनोमिनेटेड नास्त्रो अकाउंट इन इंडियन बैंक इन मुंबई। तो अभी क्या रहा ना कि जो श्रीलंका है उसने एक नास्त्रो अकाउंट खोला है। नास्त्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं नास्त्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है। हमने कहा ये हमारे इंडिया है, ठीक है, ये हमारे इंडिया है, और ये एक फॉरेन कंट्री, सॉरी, ये एक क्या है, फॉरेन कंट्री है। अगर इंडिया वाले, इंडिया की बैंक, ठीक है, इंडिया की बैंक इस बैंक में, ठीक है, इंडिया की बैंक इस बैंक में क्या नाम है, खाता खुलाती है, ठीक है। अब खाता खुलाया क्यों जाता है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो अगर ये बैंक यहाँ पे खोदा खाता खुलाती है, तो हम कहेंगे भाई हमने कौन सा खाता खुलाया है, वास्त्रो अकाउंट, ठीक है, हमने कौन सा खाता खुलाया है, वास्त्रो अकाउंट। पर इनके लिए कौन सा अकाउंट होगा, नास्त्रो अकाउंट। बस ये मतलब एक ही होता है, ठीक है। बस हम किधर से देख रहे हैं, अगर हमने खुलाया है वहां तो क्या हो गया, वोस्त्रो, और उनके यहाँ पे क्या बोलेंगे, नास्त्रो, ठीक है। बिल्कुल। तो इसमें क्या नाम है, किस बैंक ने कराया है, हमने कहा ये जो बैंक है आपको दिख रही है सेलान बैंक, तो इसने कराया हुआ है। तो सर इससे फायदा क्या होगा, हमने कहा फायदा क्या होता है ना कि अगर हम श्रीलंका कोई पर्सन यहाँ पे ट्रेड करने आ रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ के बंदे या फिर यहाँ के लोग श्रीलंका जा रहे हैं, तो क्या होता है कि जब श्रीलंका यहाँ का कोई व्यक्ति श्रीलंका गया तो उसे रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या फिर वहां पे कमाने गया, तो तो अब क्या होता है कि हमें जो रुपए वाली दिक्कत होती है ना वो बहुत ज्यादा आ जाती है। तो अब नहीं होगा, क्योंकि हम अब अगर इसने अकाउंट खुला लिया है, ठीक है, यानी कि हमारे दोनों कंट्री ने एक दूसरे के यहाँ पे अकाउंट खुला लिया है, तो आज आराम से, यानी कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आराम से हो जाया करेंगे, ठीक है। तो कौन सी बैंक ने इंडिया श्रीलंका के कौन सी बैंक ने खुलाया है, तो ये आपके सामने है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश 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 एंड लद्दाख are the two Indian destinations that have made it the list of world greatest place for the year 2023 released by Time Magazine। तो अभी क्या है, टाइम मैगजीन ने एक क्या नाम है लिस्ट जारी की है, जिसमें जिसमें उड़ीसा का मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज, और हमारे लद्दाख, लद्दाख को क्या कहा गया है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस का दर्जे में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट निकली, तो हमारे दो कौन कौन सी, एक लद्दाख और दूसरा मयूरभंज, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या, इंडियाज डैश 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 एंड मैथ्यू एबडेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव रिसेंटली वॉन इंडियन वेल्स डबल टाइटल इन कैलिफोर्निया, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई यूनाइटेड स्टेट ने क्या करता है कि भाई ये एक अवार्ड देता है जिसका नाम है इंडियन वेल्स डबल टाइटल अवार्ड, ठीक है। ये इंडियन वेल्स डबल टाइटल अवार्ड देता है। तो हमारे इंडिया के रोहन बोपन्ना, ठीक है, और क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एल्बडन को ये चीज मिला है, क्या मिला है, इंडियाज वेल डबल टाइटल अवार्ड, ठीक है। चलो आगे चल रहे, बिल्कुल। डैश 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 has recently got a first foreign direct investment of which construction of 250 crore mega शॉपिंग मॉल बाय आ दुबई बेस्ड इमारत ग्रुप। तो कह रहा है कि भाई एक दुबई का एक कंपनी है जो कि जिसका नाम है ये, ठीक है, दुबई बेस्ड इमारत ग्रुप है। तो उसने क्या किया है, जो हमारी क्या नाम है जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू कश्मीर में एक 250 करोड़ का मेगा शॉपिंग मॉल खोलने वाला है, ठीक है। तो कौन है, हमने कहा भाई दुबई की एक कंपनी है। कहाँ पे खोलने वाली है, कहाँ पे खोलने वाली है, जम्मू कश्मीर में। क्या खोलने वाली है, एक शॉपिंग मॉल। कट। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये पौंडीचेरी नहीं है, ये पौंडीचेरी नहीं है, ये है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन originating from the Telugu state commanding its journey from dash 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 to dash dash dash। तो कह रहा है कि कहाँ से हम जर्नी शुरू कर रही है, तो वो सिकंदराबाद से हमारी जर्नी स्टार्ट कर रही है। सिकंदराबाद से हम याद करेंगे, क्या याद करेंगे कि ये जो हमारा रेलवे जोन हम रिकैप कर लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमारा ये जो सिकंदराबाद है ना, वो क्या है, वो है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है, ठीक है। और यहीं से अभी देखी थी हुबली, ठीक है। तो हुबली कौन है, ये हो गया साउथ वेस्ट जो है इसका, साउथ वेस्ट का सेंटर, रेलवे सेंटर जोन कहाँ पर है, हमने कहा हुबली में। और हमारा जो सिकंदराबाद है वो साउथ सेंटर का रेलवे जोन है, ठीक है। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है 2023 का एडिशन शार्क चैंपियनशिप का, जिसका नाम है साउथ एशिया मरीक इंटरनेशनल टूर्नामेंट, वो कह रहा है कौन सी सिटी में हो रहा है। तो हमने कहा बेंगलुरु में हो रहा है, ठीक है। बेंगलुरु से अभी याद करेंगे, जो हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ यहीं पे है, ठीक है। इसरो इसरो है, ठीक है। इसरो, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो ये थोड़ा रिकैप करते रहना, क्योंकि हमें एकदम सारा एकदम मिक्सअप हो जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भैया हमें संगीत संगीत कला निधि अवार्ड मिला हुआ है म्यूजिक के फील्ड में। तो कह रहा है जो संगीत कला निधि है वो किसको मिला है। तो हमने कहा जो आप देख रहे हो माता श्री, इनको मिला हुआ है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है बॉम्बे जयश्री, ठीक है। तो बॉम्बे जयश्री को किसका अवार्ड मिला है, संगीत कलानिधि का पुरस्कार मिला हुआ है, किसमें, म्यूजिक एकेडमी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है हु वॉन द सऊदी अरेबिया ग्रैंड पिक्स ऑन 19 मार्च 2023। तो कह रहा है कि सऊदी अरेबिया ग्रैंड पिक्स अवार्ड, तो ये क्या होता है, जो रेस होती है ना देखा होगा, ठीक है। वो सऊदी अरेबिया में चल रही थी, तो वहाँ वहाँ पे इन्होंने जीता हुआ है सऊदी अरेबिया ग्रैंड पिक्स अवार्ड। उनका नाम क्या है, सर्गो प्रेस, ठीक है। सर्जियो प्रेस या फिर सर्गियो प्रेस, ठीक है, जैसे भी आप प्रोनाउंस कर पाए। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रेसर हैज हैव क्वालिफाइड फॉर द 2023 पैरालंपिक। सॉरी, कह रहा है कि जो कौन सा इंडियन रेसर है जो 2024 का, जो हमारा जो 2024 का पेरिस ओलंपिक होने वाला है, और और क्या, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, 2023 का वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है, उसके लिए क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। तो वो कौन है, हमने कहा ये कौन है, विकास और परमजीत, ठीक है। जो विकास और परमजीत है वो किसके लिए, हमारा 2024 का जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है, और 2023 का वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यूरिंग द एशियन चैंपियनशिप, जो हमारी एशियन चैंपियनशिप चल रही है, वहां पे इन्हें क्या करा गया है, क्वालिफाई कर दिया गया है इनके लिए, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, विकास सिंह और परमजीत सिंह, ठीक है। चलो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वॉन द बोथ सिंगल एंड डबल टाइटल किसमें, इन आशियान अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट। तो क्या नाम है, आशियान टूर्नामेंट हो रहा था, तो अंडर 16 मीन्स 16 साल के नीचे वाले को बहुत सिंगल और डबल टाइटल का अवार्ड मिला हुआ है, कहाँ पे, सिंह स्पोर्ट एकेडमी इन मार्च 2023। तो वो कौन बने हुए हैं, तो हमने कहा नाम है रिया सचदेव, ठीक है। तो जो रिया सचदेव है, उनको ये सिंगल और डबल टाइटल, सिंगल और डबल टाइटल का मतलब क्या होता है ना, कि सिंगल मीन्स व्हेन वी प्ले विद समवन सिंगली, यानी कि सोलो करते हैं एक साथ एक और एक, और जब हम दो दो लोग खेलते हैं तब उसे डबल टाइटल मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है द जूनियर इंडियन अर्कायर्स, यानी कि जूनियर इंडियन अर्कायर्स ने कितने मेडल जीते हुए हैं, कहाँ पे, एशियन कप स्टेज वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में, ठीक है। तो कितने जीते हुए हैं, 10 वर्ल्ड, सॉरी, मेडल्स जीते हुए हैं। थोड़ा इसको और ब्रॉडली समझते हैं कि ये जो क्या नाम है, इंडिया जो है
दे इमर्ज एज अ टॉप रैंक्ड इन कंटीजेंट इन 10 मेडल। तो उनको जो 10 मेडल है ना, उसमें से 5 मेडल मिले हुए हैं। ठीक है, 5 कौन से मेडल मिले हैं? गोल्ड मेडल। एंड द इंडियन कंटीजेंट आल्सो वोन सिल्वर मेडल, 4 सिल्वर मेडल मिले हैं। ठीक है, और एक ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग 13 अलग अलग देशों से लगभग 157 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इतने लोगों ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। उनमें से अकेले इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं। 10 में से 5 गोल्ड प्लस 4 ब्रोंज और एक सिल्वर। ठीक है, तो ये एक ह्यूज नंबर है। व्हेन इज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो हर साल ओरल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 20 मार्च को हर साल ओरल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि भाई क्या नाम है, हमें अवेयर किया जाता है कि हम अपने ओरल माउथ का अच्छे से ख्याल रखें। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन मार्च 20 मार्च। इन विच ईयर डिड द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड 20 मार्च ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो अभी क्या कहा गया है कि जो हमारी जो 20 मार्च को अभी हमारा क्या हैप्पीनेस क्या इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली बार जनरल असेंबली ने कब ये कहा कि हम ये क्या नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाएंगे। ठीक है, तो 2013 में इन्होंने प्रोक्लेम किया कि भाई हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाएंगे, जो कि कब मनाया जाता है? वो हर 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सबमरीन बेस ऑफ बांग्लादेश, जिसका नाम है BNS। तो क्या कह रहा है कि जो हमारा शेख हसीना है, कहाँ की प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने एक सबमरीन बेस बनाया है। सबमरीन बेस यानी कि अगर कहें रेलवे बेस यानी कि रेलवे स्टेशन, ऐसे ही सबमरीन बेस बना हुआ है जहाँ पे सबमरीन आएंगी। ठीक है, तो वो कौन है? वो है क्या उसका नाम क्या है? BNS शेख हसीना। ठीक है, BNS शेख हसीना, ये एक सबमरीन बेस है। तो क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश साइंड एग्रीमेंट विद विच। तो किसके साथ मिलके बनाया हुआ है? तो इन्होंने क्या नाम है साइन किया था जापान के साथ। जापान के साथ साइन किया, सॉरी चाइना के साथ साइन किया। और इन्होंने कहा कि भैया हमें ये बेस बना के दोगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम बना के देंगे। तो चाइना के साथ इन्होंने क्या नाम है कोऑर्डिनेट किया और ये बेस बनवा लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। NC यूंग फ्रॉम डैश 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 कहाँ से हैं, बिलोंग करती हैं, वोन द वुमेन टाइटल एट द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो हमारा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो साउथ कोरिया की एन यिंग सेंग यंग है, उन्होंने वुमेन टाइटल जीता हुआ है कहाँ पे? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 डे नेपाल इंडिया लिटरेचर फेस्टिवल कंक्लूडेड विद द एडॉप्शन ऑफ 10 पॉइंट डैश 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 डिक्लेरेशन। तो अभी हमारा 3 दिन का क्या हुआ है? इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने अब जो फेस्टिवल हुआ है तो वहां पे क्या किया है? क्या नाम है 10 पॉइंट डिक्लेरेशन यानी कि 10 बिंदुओं पे बात की, जिसका नाम है कौन? नाम है विराटनगर। 10 पॉइंट किस पे? विराटनगर डिक्लेरेशन हुआ है, इसका नाम है। इस पे बातें हुई हैं। क्या बातें हुई हैं कि भैया हमारे हमारे यहाँ पे जितनी भी कल्चर है, ठीक है, जितनी भी बुक्स होती हैं, हम अपनी बुक्स जो नेपाल की बुक है, नेपाल की भाषा में होंगी, उसको हम क्या करेंगे हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएंगे। और इंडिया की जो भी बुक्स हैं, ठीक है, लिटरेचर है, वो नेपाली भाषा में कन्वर्ट होएगी। ठीक है, और एक दूसरे को दी जाएगी तब, ताकि दोनों लोग एक दूसरे के कल्चर को समझ सकें। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? तो वो कौन है? विराटनगर डिक्लेरेशन, 10 पॉइंट विराटनगर डिक्लेरेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following will be set up a task force for formulating a framework to determine the logistic cost in country? तो अभी क्या हुआ है ना कि जो हम लॉजिस्टिक यानी कि जो सामान आता जाता है
उसकी कोस्ट डिटरमाइन करने के लिए दिक्कत होती रहती थी। ठीक है, तो अब उसके लिए एक पर्टिकुलर टास्क फोर्स बनाई गई है। टास्क फोर्स का मतलब क्या होता है ना, कि सिर्फ उसी काम करने के लिए हमने कहा भाई हमने गेम के लिए टास्क फोर्स बनाया है, तो वो जो चीज होगी, जैसे हमने ट्रिब्यूनल पढ़ा था, ठीक है, ग्रीन ट्रिब्यूनल पढ़ा था, तो वो सिर्फ इन्वायरमेंट रिलेटेड चीजें देखती है। तो ये जो टास्क फोर्स बनेगी वो सिर्फ लॉजिस्टिक कोड के रिलेटेड जितनी भी क्या लॉजिस्टिक कोस्ट के रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वही चीज देखेगी। तो कह रहा है किसके क्या नाम है, किसने सेटअप किया है, तो हमने कहा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने कहा है कि भैया हम जो लॉजिस्टिक कोस्ट है उसको डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए भाई कितना होगा, तो उसके लिए अलग से एक टास्क फोर्स यानी कि अलग से लोगों को बिठाएंगे कि ये चीज वो लोग देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड इन अ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। भाई एक वर्कशॉप हुआ था। वर्कशॉप क्या होता है ना, कि लोगों को इकट्ठा किया जाता है और बातें की जाती हैं और बताया जाता है कि हम किसी भी फील्ड में कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ है, तो वो वर्कशॉप चल रही थी, किसने ऑर्गेनाइज की थी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है, तो कह रहा है द टास्क फोर्स मेंबर वुड बी इंक्लूडेड। तो कह रहा है जो टास्क फोर्स में जो होंगे लोग, यानी कि जो हमारा लॉजिस्टिक कोस्ट को डिटरमाइन करेंगे, पता लगाएंगे कितना लॉजिस्टिक कोस्ट होगा, ठीक है, उसके लिए जो हमारे मेंबर होंगे वहाँ के, यानी कि जो टास्क फोर्स में जो मेंबर होंगे वो कहाँ के होंगे, हमने कहा नीति आयोग के होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इनके मेंबर होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इनके मेंबर होंगे। ठीक है, तो इन तीनों के मेंबर आके ये क्या नाम है, हमारा टास्क फोर्स बनाएंगे। ठीक है, द वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक कोस्ट फ्रेमवर्क वाज ऑर्गेनाइज द पार्टनरशिप ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हमारी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ मिलके ये जो है ऑर्गेनाइज करा गया है। ठीक है, चलो हाँ, तो चलो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड साइंड एन MOU विद इंडियन आर्मी फॉर गेटिंग अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन अ एस्टेब्लिशमेंट ऑन अ बुल्ड ओन ऑपरेट मॉडल। तो कह रहा है कि जो इंडियन आर्मी ने एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात कही है, किसके साथ, और बुल्ट ऑन ऑपरेट मॉडल होता क्या है, तो हमने कहा वो उसने की है NTPC के साथ। कहा है आर्मी ने कहा है कि भैया हमारे लिए एक क्या नाम है तैयार करके दे दो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये अब देख लेते हैं ये बुल्ड ऑन एंड ऑपरेट मॉडल क्या होता है। हमने कहा कि अगर हमको आप अपना घर बनवाना है, हमारे पास बहुत सारे रुपए हैं, ठीक है, तो हमने एक कंपनी बुलाई जो कि सिर्फ घर बनाने का काम करती है। ये तुम्हें घर बना के दे देगी और तुमसे रुपए ले लेगी। ठीक है, तुमके घर बना के दे देगी और तुमसे रुपए ले लेगी। बस यही है, क्या है इसका मतलब, यही है बुल्ड ऑन एंड ऑपरेट मॉडल। यही है कि भैया क्या नाम है, हमने तुमसे कहा, तुमने बना के दे दिया, उसके बाद तुम्हें जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बना के दे दिया, उसके बाद तुम्हें जो कुछ करना है उसमें तोड़ो फोड़ो बनाओ या फिर बिगाड़ो। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। तो किसके साथ, NTPC के साथ क्या किया है इन्होंने, क्या नाम है, MOU साइन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे इज ऑब्जर्व। तो कह रहा है कि क्या नाम है, डाउन सिंड्रोम, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमने कहा 21 मार्च को हमारा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम ऑब्जर्व किया जाता है। ये सर ये सिंड्रोम होता क्या है, हमने कहा जब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उनका एबनॉर्मलिटी, यानी कि आपने पा फिल्म देखी होगी, तो वो बच्चा देखो कैसा होता है। ठीक है, अगर नहीं देखी तो इमेजिन कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसका बर्थ नॉर्मल नहीं होता, उसका कहीं ये इधर बाहर निकला हुआ है या फिर कुछ अलग अलग टाइप में होता है, नॉर्मल बर्थ नहीं होता, तो उसी को कहते हैं डाउन सिंड्रोम्स। ठीक है, तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम कब ऑब्जर्व किया जाता है, 21 मार्च को। ठीक है, the day aims to raise awareness about a healthcare and inclusion of people with a condition. नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ 2023 कैस्ट्रॉफर मैरीटाइम जैक्सन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। तो भाई ये इतना लंबा सा नाम जो है, इसके विनर कौन बने हुए हैं, तो हमने कहा जो हमारे आशिफ 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 शेख जो है वो बने हुए हैं।
ये रहने वाले कहाँ के हैं? नेपाल के रहने वाले हैं, ठीक है, नीचे लिखा भी है। नेपालीज विकेट कीपर बैट्समैन आसिफ शेख हैज बीन डिक्लेयर्ड अ विनर ऑफ 2023 क्रिस्टोफर मैरीटाइम जैक्सन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इन 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पे हो रहा है? तो कह रहा है कि जो स्विस ओपन टूर्नामेंट हो रहा है, बैडमिंटन टूर्नामेंट, वो कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है बेसेल्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज गेन्ड अ टॉप स्काईट्रैक्स रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट विच वॉज रिवील्ड एट द 23rd वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सेरेमनी। तो अभी 23rd वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सेरेमनी चल रही है। कह रहा है कि उसमें किसने टॉप किया है, किसमें? वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट ने। ठीक है, तो सिंगापुर की चैंग एयरपोर्ट है, उसने क्या नाम है, बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड इसे मिला हुआ है। ठीक है, तो जो आप ये सुंदर सी तस्वीर देख रहे हैं, ये नेट से उठाई गई है, एक्चुअली में कैसा है पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द 200 मीटर रेस इन 23.97 सेकेंड। तो जो ये अभी हिमा दयादास हैं, शायद आप जानते भी होंगे, इन्होंने अभी क्या किया है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलीट इवेंट हुआ, उसमें 200 मीटर रेस में सबसे अव्वल नंबर पे आई हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है? हिमा दास। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज डिसाइड टू विदहोल्ड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके मनरेगा कहते हैं। ठीक है, फंड फॉर विच स्टेट। तो अभी कह रहा है कि जो हमारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया है? मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम जानते होंगे, क्या नाम है, इसमें क्या करते हैं कि 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देते हैं रूरल लोगों के लिए। ठीक है, तो वो स्कीम छीन ली है। ठीक है, छीन ली का मतलब यानी कि कह रहे हैं कि अब ये स्कीम आपको हम नहीं देंगे। तो वो कौन सा स्टेट बना हुआ है? वो वेस्ट बंगाल। भाई इनके क्या नाम है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा टसल चल रही है। तो टसल के चलते हुए, तो हमने कहा कि भैया जो हमारी एक सेंटर की स्कीम थी ये मनरेगा, उसने कहा है कि भैया अब हम तुम्हें ये स्कीम से बेनिफिट नहीं करेंगे, जिसका नाम है मनरेगा स्कीम। ठीक है, चलो तो वो कौन सा है? और ये पहला स्टेट बना है, अभी किसी भी स्टेट अभी तक का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं हुआ है जो इससे इम्पेक्टेड हुआ है, या फिर जिसे मनरेगा स्कीम से बेदखल करा करा गया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली, दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे निकला, उसमें कहा कि जो दिल्ली की पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी है। कितनी? 2.7 लाख। ठीक है, तो कह रहे हैं कितनी परसेंट बढ़ी हुई है? तो हमने कहा 7.54% क्या नाम है इसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम मतलब होता है कि एक प्रति व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, तो क्या नाम है, हमारे दिल्ली ने 7.54% की बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम है वो क्या है? उसका थीम है सिंपल, एक्सलरेटिंग चेंज। ठीक है, एक्सलरेटिंग चेंज इसका थीम है। चलो आगे चलते हैं। According to a report by IPCC, the world is on track to breach the 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग लिमिट। तो कह रहा है कि भाई अभी हमारी रिपोर्ट निकली आईपीसीसी की, उसने कहा कि जो हमारा क्या नाम है ग्लोबल वार्मिंग है, वो 2.5 डिग्री जो है वो उससे आगे बढ़ जाएगा। वो जो लिमिट है ना 2.5 डिग्री सेल्सियस की, वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी 2023 तक। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो निकली वो कहा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो इसका आईपीसीसी का हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर कहाँ है? हमने कहा जो स्विट्जरलैंड है, उसके मतलब जेनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेकंड कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन डिफेंस। दूसरी कंसल्टेटिव मीटिंग डिफेंस बिटवीन इंडिया एंड विच स्टेट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो अभी हमारी एक चौथी कंसल्टेटिव मीटिंग किसके साथ हुई? मालदीव के साथ। और कहाँ हुई थी भाई? मालदीव की कैपिटल में। ठीक है, तो अभी सेकंड कंसल्टेटिव मीटिंग डिफेंस कोऑपरेशन के रिलेटेड इंडिया और जॉर्डन के बीच में हो रही है। ठीक है, वो मालदीव वाली कौन सी थी? फोर्थ थी।
और ये कौन सी है, सेकंड। ठीक है, ये फोर सेकंड फर्स्ट किस पे बेस होता है कि कितनी बार उस कंट्री से हमारा मीटिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ये सेकंड है जॉर्डन के साथ, और मालदीव के साथ कौन सी थी, फोर्थ वाली। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, किसके साथ हो रही है, जॉर्डन में, और कहाँ हो रही है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑन 20 मार्च 22 मार्च। अब क्या कह रहा है ना कि जो हमारी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, इसका ऑफिस कहाँ बनने वाला है, दिल्ली में। ठीक है, कहाँ बनने वाला है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का ऑफिस कहाँ बनने वाला है, दिल्ली में। अब ये देख लेते हैं, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि क्या नाम है, ये है क्या। हमने कहा भाई ये कंपनी है जो कि कम्युनिकेशन हैंडल करती है। कम्युनिकेशन कौन सा हैंडल, भाई जो हम क्या नाम है, इंटर स्टेट यानी कि दूसरे कंट्री से, इंटर कंट्री से बात जब करते हैं, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो कम्युनिकेशन होता है, उसके रिलेटेड जितनी भी मामले चीजें होती हैं हैंडल करने के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन चीजें हैंडल करती है। तो उसका एक ऑफिस अपने इंडिया में खुला हुआ है, जो कि न्यू दिल्ली में खुला हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ये एक यूएन यूएन की क्या नाम है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। तो इन्वेस्ट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं, तो वो हैं मनमीत के नड्डा। ठीक है, मनमीत के नड्डा या फिर नंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the rank of लक्ष्य सेन इन द लेटेस्ट मैन सिंगल रैंकिंग इशूड बाय BWF। तो BWF ने रैंकिंग निकाली। ठीक है, तो कह रहा है कि जो लक्ष्य सेन की जो रैंकिंग है वो कितनी है। तो भाई इनकी रैंकिंग टॉप 20 में आती थी। ठीक है, टॉप 20 में आती थी। अब इनकी रैंकिंग गिर के कहाँ पे आ चुकी है, 25 में। ठीक है, तो टॉप 20 की लिस्ट से जो लक्ष्य सेन है वो बाहर हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Who has been the first woman in the sport to have a stadium named after her in रायबरेली। तो अभी क्या हुआ है ना, जो हमारी क्या नाम है, रानी रामपाल है। ठीक है, रानी रामपाल है, उनके नाम से एक स्टेडियम बना हुआ है रायबरेली में। तो ये फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट है जिनके नाम पे ये स्टेडियम बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट वॉज लॉन्च इन कोलकाता। तो कह रहा है कि भाई जो ये है एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट, भाई इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जो ये एयरक्राफ्ट है इसका पहले नाम देख लो, क्या नाम है, INS इंद्रूत। ठीक है, INS इंद्रूत नाम है। ये सेकेंड है। भाई इसमें क्या होने वाला है कि ऐसी हमें 8 बनने वाली हैं। ठीक है, 8 बनने वाली हैं, 8 में से पहली बन चुकी है, और ये कौन सी है, दूसरी है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, एंटी सबमरीन वारफेयर का, ये क्या करता है कि भाई ये समुद्र में जैसे गया, और जो सबमरीन्स होती हैं ना, सबमरीन्स नीचे चलती हैं। ठीक है, तो ये सबमरीन्स को डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पर है, और उसे डिस्ट्रॉय वहीं कर देगा। तो इसीलिए एंटी सबमरीन इसका नाम रखा गया है। तो इसका नाम क्या है, एंड्रूथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। On 20 March 2023, which of the following cleared a billion extended fund facility for श्रीलंका। ये श्रीलंका लिखा हुआ है, ये श्रीलंका है। ठीक है, चलो, तो कह रहा है कि तो क्या किसने किया है भाई, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये किया है कि भाई श्रीलंका को रुपए दे दिए हैं कि भैया तुम जाओ और रुपए ले जाओ। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इन मार्च 2023 कल्याण एम्बापे विल टेक ओवर अ कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ विच स्टेट। तो भाई जो कल्याण एम्बापे हैं उनको क्या नाम है, कैप्टन बनाया जाएगा फुटबॉल टीम का। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो फ्रांस के हैं। ठीक है, फ्रांस के कल्याण
एम्बापे फुटबॉल टीम के कैप्टन बनने वाले हैं, अभी तक बन भी चुके होंगे। ठीक है। ऑन मार्च 2023 इंडिया एंड 23 अफ्रीकन नेशन बिगेन एन 9 डे मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है। तो हमारी जो इंडिया है और अफ्रीकन नेशन, 23 अफ्रीकन नेशन ने 9 दिन की मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज की है, बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की है, जिसका नाम रखा गया है एफ इंडेक्स। ठीक है। ठीक है। इन विच सिटी विद अ ग्रेटर एम टू एक्सपेंड द ओवरऑल मिलिट्री ऑपरेशन। तो कह रहा है किस सिटी में ज्यादातर ऑपरेशंस ये होंगे, तो हमारा जो पुणे है वहां पे ज्यादातर ये ऑपरेशंस होंगे। ठीक है। ठीक है। चीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे विल होस्ट अ इंडियन अफ्रीकन चीफ कॉन्क्लेव। अभी द एग्जीबिशन ऑफ इंडिजीनियस डेवलप्ड मिलिट्री प्लेटफॉर्म विल आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन मार्च 2023। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारी क्या नाम है अफ्रीकन नेशन है, अफ्रीका के नेशन है, कौन कौन से नेशन है, तो ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे हमें रटने हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे लिखे हुआ है बोत्सवाना, इजिप्ट, ये सारे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है एमफेक्स में, क्या नाम है, एफ नेक्स में। तो इन सारे कंट्रियों ने एफ इंडेक्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एशियन बुक ऑफ द रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन फॉर 3 डिफरेंट कैटेगरी। तो कह रहा है कि भैया जो इनमें से कौन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेट पाने वाला बना है 3 अलग अलग कैटेगरियों में। ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेट होता क्या है। हमने कहा भाई ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कि जो भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा करता है, वो चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पोर्ट्स हो। ठीक है। तो ऐसी चीजें में जो बहुत ही अच्छा करता है उसे ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है। तो महा मेट्रो जो नागपुर की है उसे ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज बीन अवॉर्डेड एज केरलाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है केरला पुरस्कारा नागल। ठीक है। तो उसे किसको मिला हुआ है, वो है एम टी वसुदेव नैयर। ठीक है। एम टी वसुदेव नैयर जो ये आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, इनको ये मिला हुआ है। ठीक है। और ये केरला का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which state government signed an MOU with French Development Agency to improve a drinking water and sanitation service? तो अभी क्या हुआ है, जो हमारी हिमाचल प्रदेश है उसने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ MOU साइन किया है कि भैया हमें बढ़िया पीने का पानी दो और सैनिटाइजेशन सर्विस को भी देखो। बढ़िया पानी का मतलब कि पहले अच्छा पानी नहीं मिलता था क्या, तो हमने कहा भाई मिलता था, पर क्या होता था कि अभी हाल ही में देखा गया कि हिमाचल प्रदेश में डिसीजेस फेल नहीं है। डिसीज फेल नहीं है इसमें नॉर्मल क्या बात है, डिसीजेस तो फैलती रहती हैं ज़्यादातर, पर नहीं, पानी से ओरिजिनेट होने वाली डिसीजेस फैल नहीं है। तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने क्या नाम है हिमाचल प्रदेश में कहा है कि भैया हम ड्रिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। और उसमें इतना कुछ कितना 817 करोड़ रुपए भी खर्च करने वाले हैं। ठीक है। की पॉइंट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखदेव सिंह। ठीक है। ये आप एक बार पढ़ सकते हैं इसे। हु इज द ओनली इंडियन नेम्ड इन टॉप 100 हुरन ग्लोब रिच अवार्ड। भाई एक क्या नाम है हुरन ग्लोब रिच लिस्ट निकलती है। ठीक है। तो कह रहा है कि टॉप 10 में कौन आता है। ठीक है। तो टॉप 10 में कौन आता है, तो हमने कहा भाई ये जो लिस्ट निकली, ठीक है, उसमें हमारे मुकेश अंबानी जो है इंडिया के, वो टॉप 10 में आते हैं। ठीक है।
ओनली इंडियन है, सिर्फ इंडियन, टॉप 10 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 26th एडिशन ऑफ एलिवेट एक्सपो इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। तो कह रहा है जो हमारी जो 26वीं एलिवेट एक्सपो है वो किस सिटी में हो रही है। तो हमने कहा दुबई में हो रही है। ये एलिवेट एक्सपो होता क्या होता है? हमने कहा ये एक ऐसा एक्सपो होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको बुलाया जाता है और गवर्नमेंट उनसे बात करती है कि भैया हमसे और क्या मदद चाहिए तो हम आपको दें और आप अपने फील्ड में कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए ये स्टार्ट हुई, कहाँ पे स्टार्ट हुई? हमने कहा दुबई में, ठीक है। चलो, हाँ, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हु चेयर्ड फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्ट मैनेजमेंट। तो कह रहा है कि एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्ट मैनेजमेंट। तो वो किसने चेयर की है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, हमारे पर्यावरण मंत्री ने ये फर्स्ट जनरल मीटिंग क्या नाम है, चेयर की है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव चेयर्ड अ फर्स्ट बॉडी ऑफ एनवायरमेंट सॉरी मीटिंग ऑन नेशनल सेंटर ऑफ सस्टेनेबल कोस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देयर इज अ नथिंग मोर इम्पोर्टेंट, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज साइंड एन बाईपार्टिज्म। बाईपार्टिज्म का मतलब क्या होता है? दो पार्टियों ने हमने कहा भाई जो हमारी लोकसभा राज्यसभा होती है ना, ऐसे ही जब वो दोनों मिलके बिल साइन करेंगे तो उसे बाई पार्टीजन बिल कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है विच कंट्री हैज साइंड अ बाई पार्टीजन बिल दैट डायरेक्ट अ फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट मीन्स यूएसए की गवर्नमेंट जो है, टू डिसक्लासिफाई इंटेलिजेंस अबाउट अ ओरिजिन ऑफ कोविड 19। तो कह रहे हैं किस कंट्री ने कहा है, एक बिल पास किया है, क्या नाम है, बाई पार्टीशन बिल, और कहा है कि देखो जो हमने खुफिया एजेंसी के थ्रू एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी। कौन सी इंफॉर्मेशन? कोविड कहाँ से ओरिजिन किया है, ठीक है, कहाँ से आया है। तो कह रहे हैं वो क्या नाम है, खुला लोगों के बीच में रख दो। तो बिल इनका क्या होता है ना कि जो भी न्यूज़ होती है वो अपने पास में रखते हैं। उन्हें जब लगता है कि पब्लिक में जाने चाहिए तब जाने देते हैं, वैसे नहीं जाने देते हैं। तो सिक्रेसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो उनके लिए तो अब कहा है कि भैया खुले में रख दो कि भैया किसने कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है, क्योंकि चाइना तो एक्सेप्ट नहीं करता कि हमने किया है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। विच प्लेयर बैग्ड अ फर्स्ट ग्लोबल गोल्ड मेडल इन ISSF, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी। एयर पिस्टल कैटेगरी में पहला भारत का पहला गोल्ड मेडल मिलने वाला कौन प्लेयर बने हैं? तो वो है सरबजीत सिंह, ठीक है। अब आशा है, आशा नहीं, हो गया है, हमारे पहला गोल्ड भी मिल गया है और ब्रॉन्ज भी मेडल मिल गया है। आगे क्वेश्चन में है, कवर कराते हैं। तो वो कौन है? सरबजीत सिंह, जिनको गोल्ड मेडल मिला है किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देर इज अ नथिंग मच, ठीक है। इसमें टोटल कितनी 30 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। टोटल 30 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये जो टूर्नामेंट मतलब हो रहा है, ठीक है, वो हमारे क्या नाम है, भोपाल में हो रहा है, ठीक है, अपने इंडिया में ही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। द फेस्टिवल घोड़ा जत्रा वॉज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। तो कह रहा है कि ये भाई जो ये घोड़ा जत्रा जो फेस्टिवल है किस कंट्री में मनाया जाता है? तो ये नेपाल में मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A series story of change for a promoting a grassroots innovation has been launched by which authority। ठीक है, तो कह रहा है कि एक सीरीज लॉन्च की गई जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ चेंज, ठीक है। क्यों लॉन्च की गई? कह रहा है कि प्रमोटिंग ग्रास रूट इनोवेशन, ठीक है, ग्रास रूट इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। सर समझ में नहीं आया सही से। कह रहा है कि यहाँ पे देखो, ये मैंने ऑफिशियल साइट से निकाला है, लिखा हुआ है पीपल हु डेयर टू लीव देयर पेशन मेक द चेंज देयर दैट इज नीड फॉर अ वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस। तो क्या कहते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं
जो अपनी पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पर किसी समस्या की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया है, जिसके तहत क्या होगा कि जो हमारे नए नए इंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि एक जो इंटरप्रेन्योर मीन्स क्या होता है कि जो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, तो नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू कहा है कि स्टोरीज ऑफ चेंज, यानी कि अब इनके लिए क्या करेंगे, जो भी अपने फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द नेशनल लेवल सेफ्टी अवार्ड, नेशनल लेवल का सेफ्टी अवार्ड किसको मिला है, जिसका नाम है इस्पात सुरक्षा पुरस्कार, ठीक है। इस्पात सुरक्षा पुरस्कार किसको मिला हुआ है, ये एक नेशनल लेवल का सेफ्टी अवार्ड है, ठीक है। तो हमारे RINL विशाखापट्टनम को ये सेफ्टी पुरस्कार मिला है कि भाई ये हमारी सेफ्टी के फील्ड में आगे है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु वॉन ब्रोंज मेडल इन 10 मीटर, अभी हमने देखा सरबजीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वहीं पे जो हमारा ISSF है, ठीक है, जो भोपाल में हो रहा है, मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहा है, तो कह रहा है कि 10 मीटर में 10 मीटर रफेल में उसने पिस्टल में जीता था ना, कह रहा है 10 मीटर रफेल में किसने, मिक्स्ड टीम में दो लोगों ने जीता हुआ है, वो इंडिया के कौन कौन है, हमने कहा एक नर्मदा है और एक रुद्रांशी है, ठीक है। तो इन्होंने 10 मीटर एयर रफेल मिक्स्ड टीम ब्रोंज मेडल जीता हुआ है, ठीक है। गॉट इट। तो ये आंसर सही से लगा देते हैं, क्योंकि आपको PDF, हाँ तो आप यहाँ से ध्यान कर लेंगे यार कि इसकी जो PDF होती है ना, मेरे क्या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर रखा है, किसका, टेलीग्राम का, वहां से जाके आप इसकी PDF जो है वो ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास आने से पहले आप इसे जरूर देख लेना, या 2 से 3 बार इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये जो है हमारा जोड़ा दिख रहा होगा आपको, तो इन्होंने क्या नाम है, ब्रोंज मेडल जीता हुआ है, किसमें, ISSS, जो हमारा भोपाल में हो रहा है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट ऑफ फेडरेशन, ठीक है। चलो, कह रहा है ऑन 22 मार्च 2023 हु लॉन्च्ड अ ऐप कॉल्ड, जिसे कहा जाता है कॉल बिफोर यू डिग, ठीक है। तो अभी हमारे नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कॉल बिफोर यू डिग, ठीक है। तो इससे होगा क्या, हमने कहा देखो क्या होता था ना कि बहुत सारी कंपनियां थी, वो क्या करती थी भाई, माइनिंग करने चली गई। अब उनको ये प्लेस मिली, माइनिंग का मतलब खनन है ना, तो यहाँ पे अब माइनिंग करेंगी तो उसको खोदेंगी नीचे को। अब पता चला कि यहाँ पे कोई क्या नाम है, ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई थी, और उसने खोदना खोदना शुरू किया, तो वो ऑप्टिकल फाइबर जो है डैमेज हो गई, ठीक है। इसकी वजह से इंडिया में कई करोड़ों का नुकसान हर दिन होता था, ठीक है। तो अब क्या किया गया है, उसके लिए कॉल बिफोर यू डिग जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसके थ्रू होगा क्या कि भाई जिसने ये ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है, ठीक है, ये और जो ये खोदने जा रहा है, ठीक है, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बिठा देगा कि भैया, कोऑर्डिनेट बिठा देगा कि यहाँ पे अगर आप खोदने जा रहे हो, यानी कि डिग करने जा रहे हो, यहाँ पे माइनिंग करने जा रहे हो, तो उसे वो बता देगा कि भैया यहाँ पे मत करना, या फिर अगर करना है तो थोड़ा सेफ्टी से, या फिर जो भी उनके बीच में बातें हों, ठीक है, उसके लिए ये स्टार्ट हुआ है। तो क्या नाम है उसका, कॉल बिफोर यू डिग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द, अभी क्या हुआ है, जो हमारे रतन टाटा हैं उनको ऑस्ट्रेलिया का एक क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सर्विस के लिए अपॉइंट किया गया है। वहां पे अपॉइंट किया गया है नहीं भाई, एक समझ लो, एक सम्मान देने की बात होती है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो किनको दिया गया है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो है हमारे रतन टाटा को, ठीक है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है, इसीलिए इन्हें मिला हुआ है ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। Which of the following has bagged a green co-silver rating by CII for its Sustainable Mining Corporation? Sustainable Mining Operation, सॉरी, ऑपरेशन के लिए क्या हुआ है,
कि किसको किसको ग्रीन को सिल्वर अवार्ड मिला हुआ है, रेटिंग मिली हुई है, ग्रीन को सिल्वर रेटिंग मिली हुई है। ठीक है, तो हमारे जो हिंदुस्तान जिंक है उनको ग्रीन को सिल्वर रेटिंग मिली हुई है। किसके लिए? सस्टेनेबल माइनिंग। ठीक है, सस्टेनेबल माइनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हु हैज बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स इन मार्च 2023। तो जो ये एबल प्राइज है ना, ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दी जाती है। ठीक है, एक एबल पर्सन थे, उनके नाम पे ये दी जाती है। तो कह रहा है कि ये क्या नाम है, ये किनको मिला हुआ है? तो ये है ल्यूस कैफ्रिल। ठीक है, ल्यूस कैफ्रिल है, इनको क्या मिला हुआ है? एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन अ क्वाकरेली साइंडम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट फॉर 2023। ठीक है, तो कह रहा है भाई ये जो क्वाकरेली साइंडम्स है, उस साइंडम्स ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकलती है। तो इंडिया में पहली रैंकिंग किसको मिली है? किसके फील्ड में? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, तो हमारी जो आईआईटी बॉम्बे है उसे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे इंडिया में रैंक 1 पे रखा गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अ न्यू सेलिब्रिटी ब्रांड एलोवेशन रिपोर्ट, तो अभी एक न्यू क्या नाम है, सेलिब्रिटी ब्रांड एलोवेशन रिपोर्ट निकली। हु हैज बीन बिकम द मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी फॉर अ एंडोर्समेंट इन 2023। तो 2023 में सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूबल सेलिब्रिटी कौन है? तो आप फोटो से देख चुके होंगे। तो रणवीर सिंह मोस्ट वैल्यूबल सेलिब्रिटी हैं। और इससे पहले कौन थे? विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली पहले थे, पर उनको रिप्लेस कर दिया है रणवीर सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोमास 3P पिलेट टू पावर टू प्रॉस्पेरिटी विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो ये कॉन्फ्रेंस बायोमास की कहाँ पे हो रही है? वो हो रही है दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Infosys has announced the retirement of dash 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 as a independent director of board। तो भाई जो हमारी किरण मजूमदार शो हैं, ये कौन थी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड थी, बोर्ड की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी। कहाँ की? इन्फोसिस की। उनको रिटायरमेंट मिल गया है, मतलब रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, तो वो कौन है? किरण मजूमदार शो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी। तो कह रहा है कि यूएन का 2023 का वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ, कौन से सिटी में होस्ट हो रहा है? ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क में होस्ट हो रहा है। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये 50 साल में पहली बार होस्ट हो रहा है। ठीक है, इससे पहले अभी बहुत 50 साल में नहीं हुआ। ठीक है, पर ये होस्ट कौन कर रहा है? सॉरी, तो वो तजाकिस्तान और नीदरलैंड। ठीक है, ये दोनों लोग मिलके ये होस्ट कर रहे हैं। द कॉन्फ्रेंस सीक्स टू ब्रिंग अ ग्रेटर फोकस ऑन वाटर विच इज क्रिटिकल फाउंडेशन ऑफ मेनी कंट्री डेवलपमेंट गोल इंक्लूडिंग अ हेल्थ फूड जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, नॉट मच इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। कह रहा है द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो कह रहा है कि भाई ड्रग ट्रैफिकिंग, अब यहाँ से हम याद करेंगे एक डीपीएसपी। क्या है डीपीएसपी? क्या है? डायरेक्टिव स्टेट ऑफ डायरेक्ट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसका आर्टिकल 47 क्या कहता है? कहता है कि भैया हमें जो टॉक्सिक चीजें हैं, नशीले पदार्थ हैं, उसे हम बैन करेंगे। ठीक है, तो उसी को देखते हुए रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है किस पे? ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पे। किस, कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु से अभी याद करेंगे कि क्या करेंगे कि जो भेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भाई वहीं पे है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वहीं पे है। ठीक है, और हमारे इंडियन आर्मी ने किसके साथ साइन किया हुआ है? हमने कहा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ साइन किया है कि भैया हमारे एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बना के दोगे। और यहीं से याद करेंगे भाई भेल ने क्या किया हुआ है? इसने एक मीडियम रेंज रडार बना के दी है, किसको? आर्मी को। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश गुणत्व संकल्प वॉज लॉन्च्ड एट विच प्लेस। तो उत्तर प्रदेश का गुणत्व संकल्प कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो ऑब्वियसली लखनऊ में ही। ठीक है, चलो। डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है सागर मंथन, क्या होता है अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो कह रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे। कौन? ये मिनिस्ट्री है। अब ये देख लेते हैं ये सागर मंथन है क्या। ठीक है, तो कह रहा है ये क्या करेगा? रियल टाइम ट्रैफिकिंग, रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। भाई एक स्क्रीन बड़ी सी होगी, इस पे बताएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, रियल टाइम परफॉर्मेंस बताएगा किसी भी चीज की। ठीक है, तो ये बहुत सही है मेरे हिसाब से, तभी किया गया है। फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो पहली ग्लोबल टूरिज्म समिट कहाँ पे हो रही है? ठीक है, तो कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में। ज्यादातर न्यू दिल्ली में होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आप याद रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ डिजी क्लेम मॉड्यूल। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में कवर करा ही दिया था। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। ठीक है, और ये क्या है? पता होगा, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है ये। चलो आगे चलते हैं। What is इंद्रूथ फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक, ठीक है, फिर आ गया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो ये क्या है? इंद्रूथ क्या है? ठीक है, ये क्या है? मीडियम पावर रडार। ठीक है, ये है मीडियम पावर रडार है। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। पर सिर्फ यही नहीं, एक चीज और हुई है। वो क्या है भाई? एक और, ये जो है क्या नाम है, मीडियम पावर रडार है ना, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसका वर्थ कितना है? जिसका वर्थ है 3,700 करोड़ रुपए। ठीक है, ठीक है। अब क्या है? एक है 129DR118 रडार वार्निंग रिसीवर। ठीक है, एक रडार वार्निंग रिसीवर है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कितने का साइन हुआ है? वो कह रहा है कि 950। सर ये बता दो, ये रडार वार्निंग रिसीवर क्या होता है? हमने कहा पहले रडार समझो क्या होता है। क्या होता है ना, कि बाई चांस ये हमारी इंडिया है। ठीक है, ये हमारी इंडिया है, ये हमारा एक फॉरेन स्टेट है। ठीक है, फॉरेन स्टेट है। अब इसने क्या किया? इसने क्या किया? यहाँ से एक कोई ड्रोन भेजा अटैक करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ड्रोन भेजा अटैक करने के लिए। अब यहाँ पे जो हमारा जो रडार सिस्टम खड़ा होगा, ये क्या करेगा? ये देखेगा कि भाई यहाँ पे कोई चीज आ रही है। ये सिग्नल करेगा और ये अलार्म बजा देगा, भाई अपने अपने हमारे टेरिटरी में कोई चीज घुसी है। जैसे अलार्म बजेगा तो जो हमारे सुरक्षा गार्ड होंगे उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये रडार का काम होता है। ये कह रहा है कि रडार वार्निंग रिसीवर क्या होता है? हमने कहा ये बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है? बाई चांस ये हमने रडार लगाया, ऐसे ही इन्होंने रडार रडार लगा रखा होगा, है ना, इसने लगा रखा होगा। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये हमारा एक एक रडार वार्निंग रिसीवर है। ये क्या करेगा? ये बताएगा कि भैया जो ये यहाँ पे रडार लगा हुआ है, वो कितनी दूर पे लगा हुआ है, या फिर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ताकि हम क्या कर सकें, बाई चांस हमें कुछ अपनी इनमी पे कुछ भी करना है, कोई एक्शन लेना है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई बाई चांस हम यहाँ से कुछ भी भेजते हैं, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग कुछ भी भेजते हैं, तो क्या नाम है, अगर हमें पता होगा कि भाई यहाँ पे रडार लगा हुआ है, तो हमें पता होगा कि भाई ये हमें हमारा कुछ भी भेजेंगे वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो हम भेजेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता होगा कि वहां पे रडार लगा हुआ है और वो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, यानी कि वहां पे उसको खत्मा कर देंगे। तो ये हम समझ पा रहे होंगे कि ये रडार वार्निंग रिसीवर क्या है। तो ये बस एक सिस्टम है जो कि देखेगा कि सामने से कोई रडार हमें देख तो नहीं रहा है। ठीक है, बस इतना ही है। आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज वॉन बोथ मैन एंड वुमेन टाइटल ऑफ एशिया खो खो चैंपियनशिप। तो कह रहा है मेन एंड वुमेन बोथ बोथ टाइटल फॉर एशियन खो खो चैंपियनशिप। अब यहाँ से देखेंगे एशियन खो खो चैंपियनशिप हो कहाँ रही है? हमने कहा आसाम में हो रही है। ठीक है, आसाम में
क्या हो रही है, एशियन खो खो चैंपियनशिप, ठीक है। तो इंडिया ने दोनों जीते हुए हैं, कौन, मेंस टाइटल भी और वुमेन टाइटल भी, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पे कई कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये आप नाम लिखा हुआ है देख लेना, ठीक है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कह रहा है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये अब इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, विच वॉज फाउंड इन 1982, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सिर्फ वन करेक्ट है। वन करेक्ट क्यों है, क्योंकि जो इसका जो ये फॉर्म्ड हुई थी वो 1988 में हुई थी, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन वन करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। चलो, अब ये आखिर आया न्यूज में क्यों, मैंने ये कवर क्यों किया, तो देख लेते हैं। तो कह रहा है, गवर्नमेंट हिज प्लान टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्नोलॉजी GPS बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम टू रिप्लेस आ एग्जिस्टिंग हाईवे प्लाजा टोल टैक्स प्लाजा, ठीक है, इन 6 मंथ। तो क्या कह रहा है कि भैया जो हमारा जो टोल टैक्स पड़ता था ना हाईवे पे, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा तो भाई टोल कैसे भरेंगे। तो कह रहा है भाई GPS से ट्रैक होगा कि तुमने कितनी गाड़ी चलाई है, ठीक है। उसके बेस्ड पे भाई तुम्हारे पास मैसेज आएगा और तुम्हें उसे क्या करना होगा, उसे भरना पड़ेगा। मान लिया एक ये हाईवे है, ठीक है। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। मान लिया ये हाईवे है और ये दो सिटी को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लाजा है, टोल टैक्स प्लाजा। तो अब क्या होता है ना कि बाई चांस बंदा कोई यहाँ पे ऐसे आता है, यहाँ पे एंटर करता है, इसको यहाँ पे जो कुछ भी 20-30 रुपए जो कुछ देने पड़ते होंगे देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जाता है और यहाँ पे जाने के बाद चाहे जितना चलाए, यहाँ से यहाँ पे आके फिर घूम जाए, फिर पूरे शहर में घूमे, फिर यहाँ से आके फिर घूम जाए, यानी कि यहाँ पे वो घूमता रहे, उसे कोई भी रुपए देना नहीं पड़ेगा, है ना। बस एक बार उसने 20 रुपए दे दिए। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि भैया अगर तुम जितना भी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे ऐसे घूम के भी जा रहे हो ना, तो वो भी जुड़ेगा। डिस्टेंस देखी जाएगी भाई, कितनी तुमने डिस्टेंस चलाई है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देना पड़ेगा, रुपए, ठीक है। वो तो GPS बेस्ड टोल टैक्स पड़ेगा, ठीक है, ये बढ़िया हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है, द मूव इज एम्स टू रिड्यूस अ ट्रैफिक कंजेक्शन एंड 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 चार्जिंग मोटिस्ट फॉर अ एग्जैक्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द हाईवे। तो जो हाईवे पे जितना भी ट्रेवल किया जा रहा है, उसके हिसाब से हम उन पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। When is the National Day of Right to Truth concerning gross human right violation and victim dignity observed? लंबा नाम है, देख लेना, ठीक है। क्या है वो, 24 मार्च को, ठीक है। 24 मार्च को हमारा क्या नाम है, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन एंड विक्टिम डिग्निटी डे ऑब्जर्व होता है। हु हैज बीन हु लॉन्च्ड अ क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट ऐप कॉल्ड क्रिकेट पे। तो ये एक बिल्कुल एक ऐसी है जैसे Dream11 है, ठीक है, उसी तरीके का ऐप है ये। तो किसने लॉन्च किया है भाई, भारत पे के को फाउंडर हैं, कौन है, अशनीर ग्रोवर, ठीक है। और ये जो भारत पे है ना, वो 23rd यूनिकॉर्न भी है, ठीक है, 23rd यूनिकॉर्न है। तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, क्रिकेट पे। यहीं से हम ध्यान करेंगे, बिग डिग बिफोर यू कॉल, ठीक है, गल उल्टा हो गया, कॉल बिफोर यू डिग। एक ऐप किसने लॉन्च किया है, मोदी जी ने। हाँ, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने एक असामान्य खोज में सौरमंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह की खोज की है, ठीक है। तो जो हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसने क्या किया है, एक असामान्य खोज की है। असामान्य खोज क्यों, क्योंकि भाई ये एक लाल ग्रह की खोज की है इसने, जो कि सोलर सिस्टम के बाहर है, ठीक है। तो ये एक असामान्य खोज ही हुई, ठीक है। तो ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, वो USA और UK के द्वारा साथ में मिलके बनाया गया था, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं।
According to the report published by UNESCO at a UN 2023 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क, तो अभी बताया ना हमारा एक वाटर कॉन्फ्रेंस हो रहा है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। किसने होस्ट किया है? तजाकिस्तान और नीदरलैंड ने, ठीक है। तो वहां पे बताया गया कि भैया जो क्या नाम है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डज नॉट हैव अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कह रहे हैं कि भैया कितने लोगों, लमसम 26% ऐसे लोग हैं जिनके पास सही का पानी, सही पीने का पानी नहीं है, ठीक है। तो कितने परसेंट लोग हैं? 26% लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं। आगे कह रहा है द सीएम ऑफ विच स्टेट अनवील द स्टेट यूथ पॉलिसी एंड अ यूथ पोर्टल ऑन 23 मार्च 2023। तो अभी मध्य प्रदेश ने क्या किया है, एक यूथ पॉलिसी निकाली है, क्या होता है अभी बता रहे हैं, और एक यूथ पोर्टल निकाला हुआ है, ठीक है। तो किसने निकाला हुआ है भाई? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये चीज निकाली हुई है। यहां से देख लेते हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने एक लॉन्च किया है, क्या एक लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री युवा कुशल अर्निंग स्कीम, ठीक है। उसके तहत क्या होगा, उसके तहत क्या होगा कि लगभग 8,000 रुपए व्यक्ति यानी कि हर यूथ को दिए जाएंगे हर मंथ। क्यों? लर्निंग और अर्निंग के लिए, ठीक है। चलो यहां से देख लेते हैं, द यूथ पोर्टल विल बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या करेगा भाई? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, स्पोर्ट, कल्चर एक्टिविटी, इसके लिए रिलेटेड हमें क्या प्रोवाइड करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्टेड कोंकण 2023 a joint military exercise from 20 to 22 March off Konkan coast in Arabian Sea। तो हमारी जो कोंकण कोस्ट है वहां पे एक कोंकण एक्सरसाइज हो रही है, किसके साथ? कैसे याद रखेंगे? यूके, ठीक है, यूके के साथ हमारी कोंकण एक्सरसाइज हो रही है, कहाँ पे? अरेबियन सी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं जो हमारी इंडिया की आईएनएस त्रिशूल है, आ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ये और क्या है, ये जो क्या नाम है, गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ज्यादातर याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये आप जरूर याद रखें, जो आईएनएस त्रिशूल है, ठीक है, इसने पार्टिसिपेट किया हुआ है कोंकण एक्सरसाइज, जो कि किसके बीच में हो रही है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आसाम राफेल established which anniversary of its rising day on 2023 मार्च। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जो आसाम राफेल है वो वो इंडिया की ओल्डेस्ट मोस्ट डेकोरेटेड मिलिट्री फोर्स है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। हमने कहा 1835 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो वो अभी 188 राइजिंग डे मना रही है, कौन? आसाम राफेल, ठीक है, राइफल सॉरी। Where did Prime Minister Narendra Modi dedicated and lay a foundation stone of various projects worth more than 1,780 crore rupee on the occasion of One World TB Summit। अभी पता है वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ पे हो रही है? वाराणसी में, ठीक है। तो वहां पे मोदी जी ने कई चीजों का प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, जिसका वर्थ कितना है? 1,07,080 करोड़ रुपए, ठीक है। ठीक है, अब यहां से एक चीज और पॉइंट देख लेते हैं, क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट ये है कि इंडिया एक थर्ड कंट्री है, मतलब वर्ल्ड में थर्ड कंट्री है जो कि रूपवे सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। रूपवे सर्विस प्रोवाइड कराता है कौन? इंडिया एक थर्ड कंट्री है, और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वो रूपवे के ही रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टेस्टेड अ न्यू अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल अटैक ड्रोन। तो ये जो हमारा नॉर्थ कोरिया है ना, वो हमेशा कोई ना कोई टेस्ट करता रहता है। उसने हाल ही में कौन सा टेस्ट किया है? अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल अटैक ड्रोन। भाई ड्रोन एक क्या नाम है, एक ड्रोन ऐसा जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर वाली चीजें जैसे कि यूरेनियम 235 रख सकता है, ठीक है। तो ऐसी जो ड्रोन है वो किसने टेस्ट किया है? वो नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है। ये अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब क्या होता है कि भाई जो वाटर के अंदर है, ठीक है, वाटर के अंदर
भी ये ड्रोन चलेगा। ठीक है, ये ड्रोन वाटर के अंदर भी चलेगा, और क्या नाम है, ये न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मटेरियल भरा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रदीप प्रदीप सक्कर पास्ड अवे रिसेंटली, तो कह रहा है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो एक राइटर प्लस डायरेक्टर दोनों थे। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज फाइंड आरियस 30 लाख बाय आरबीआई, तो कह रहा है कि भाई किस बैंक ने 30 लाख का फाइन भरा हुआ है आरबीआई को। ठीक है, तो वो कौन सी है, कयूर वेस्ट बैंक जो है, उसने 30 लाख फाइन भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है भाई, क्या हुआ इसमें कि जो ये बैंक थी, इसके पास काफी, मतलब काफी नहीं, कुछ फेक अकाउंट थे जो कि आरबीआई को वो दिखाना नहीं चाह रही थी। ठीक है, इसीलिए भाई इसने क्या नाम है, रूल को वायलेट किया, और इसे 30,000 का दंड देना पड़ गया। चलो, नेक्स्ट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके अनुसार क्या कहा गया है कि जो अपनी इंडिया है ना, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल पायलट हैं, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फीमेल पायलट कहाँ पे पाए जाते हैं, वो कौन है, इंडिया। ठीक है, लगभग 15% पायलट इंडिया में वुमेन पायलट हैं। गॉट इट। चलो, आगे बढ़ते हैं। विच अथॉरिटी लॉन्च अ नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो कौन सी अथॉरिटी ने क्या नाम है, नेशनल रेबी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, तो यहां से हम ऑप्शन से ही दे सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या स्टार्ट किया है, रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, अब क्या नाम है, रेबीज होता है क्या है भाई, एक डिजीज होती है जो कि ज्यादातर कुत्ते, बिल्ली, चूहे के काटने से होती है। ठीक है, उनके अंदर ये रेबीज बैक्टीरिया वायरस पाया जाता है, जिसके थ्रू ये हो जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर बाई चांस कोई भी व्यक्ति को रेबीज बीमारी हो जाती है, तो उससे पहले सिम्टम क्या होगा कि हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या, कि उसे पानी से डर लगने लगेगा। ठीक है, और दूसरे बाद फिर वो पागलों वाली हरकत करने लगेगा, और कुछ दिन के बाद वो हमारे बीच में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने क्या स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, चलो, तो आज का सफर यहीं तक। अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को, तब तक क्या करेंगे आप, ये इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम पे चैनल पे, वहां पे जाके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ठीक, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप पीडीएफ प्रोवाइड करें ले, और उसके बाद जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आता है, उससे पहले 2 से 3 बार इस वीडियो को रिवाइज कर लें। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और जय हिंद।